बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 15 मार्च 2022 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का आज 20वां रोज़ है। रूसी फौजें यूक्रेन के शहरों पर कब्जा कर रही हैं और रूसी फौज के हमलों के अंदर यूक्रेन की फौजी सलाहियत ख़त्म होकर रह गई है। जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार नशर हो रहे हैं कि अब तक 19 दिनों के अंदर मजमूई तौर पर इस जंग में 50,000 के करीब लोग मारे गए हैं, जिनमें रूसी फौजी भी हैं, जिनके अंदर यूक्रेनी फौजी भी हैं और इनके अंदर आम शहरी भी हैं जो बड़ी तादाद में इस जंग की वजह से कत्ल हुए हैं। अगरचे सही आदाद शुमार किसी भी जानिब से नशर नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 50,000 के करीब लोग इस जंग के अंदर अब तक मारे जा चुके हैं गुज़श्ता 19 दिनों के दौरान। क्योंकि नाज़रीन, इस जंग के अंदर ख़तरनाक हथियारों का आज़ादाना इस्तेमाल हो रहा है। इस जंग के अंदर ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल हो रहा है, यानी हर वो असलहा और हर वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जिससे से जल्द कामयाबी दोनों फरीकों को मिल सके। जबकि नाज़रीन, इस जंग के अंदर मजमूई तौर पर अब तक 40 लाख के करीब लोग रेफ्यूजी बन चुके हैं, पनाह गुज़ीन बन चुके हैं और अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर मजमूई तौर पर इस जंग के अंदर मादी नुकसान का तखमीना लगाया जाए तो वो बेशुमार है, उसे बयान करना भी मुश्किल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान तो सिर्फ यूक्रेन का हो चुका है, जबकि 100 अरब डॉलर से ज़ायद का खसारा रूस को भी बर्दाश्त करना पड़ा है इस जंग की वजह से। जबकि नाज़रीन, जो रूसी फ़ौजें हैं वो ये दावा करती हैं कि हमने इस जंग के अंदर अब तक यूक्रेन की 4,000 से ज़ायद फ़ौजी छावनियाँ, फ़ौजी मराकज़ और तनसीबात को तबाह किए हैं। जहाँ पर असलहा रखा गया था, जहाँ पर टैंक थे और जंगी जहाज़ थे, उनको हमने तबाह किए हैं। जबकि 200 के करीब जंगी जहाज़ और ड्रोन तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर भी रूस ने यूक्रेन के तबाह किए हैं, ये रूस का दावा है। इसी तरह से नाज़रीन, 700 के करीब यूक्रेनी टैंक और दीगर तोपें और फौजी गाड़ियां भी रूस ने तबाह करने का दावा किए हैं। ये रूस की जानिब से आदाद शुमार हैं और रूस ये भी दावा करता है कि हमने 4 से 5,000 यूक्रेनी फौजी अब तक गिरफ्तार भी किए हैं जो हमारे पास कैद में हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन भी इस जंग के अंदर रूस के ख़िलाफ़ कामयाबियों के दावे करता है। इस हवाले से यूक्रेन का दावा है कि अब तक 19 दिनों के अंदर जो रूसी फ़ौज को नुकसान पहुँचाया है, इसमें 16,000 के करीब रूसी फ़ौजी हैं जिन्हें कत्ल किया गया है, जबकि 1300 के करीब रूस के जो टैंक हैं और तोपें हैं और फौजी गाड़ियां हैं और इसके अलावा जो पेट्रोल वगैरह मुंतकिल करने वाली, ईंधन मुंतकिल करने वाली गाड़ियां हैं, उनकी तादाद जो तबाह की गई हैं वो 1300 से ज़ायद हैं। इसी तरह से यूक्रेन ये भी दावा करता है कि इस जंग के अंदर अब तक रूस के तकरीबन 90 से ज़ायद जंगी जहाज़ तबाह किए गए हैं और इसी तरह से 70 से ज़ायद जो जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं वो तबाह किए गए हैं, जबकि 10 के करीब रूस के बहरिया के जो बाहरी जहाज़ हैं उनको तबाह किया गया है और इसी तरह से 50 के करीब रूस के ड्रोन तैयारे मार गिराए गए हैं। और इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि 6,000 से ज़ायद रूसी फ़ौजी जिंदा गिरफ्तार किए गए हैं जो यूक्रेन ने रूस के फ़ौजी गिरफ्तार किए हैं। इतना बड़ा नुकसान रूस को पहुँचाया गया है और यूक्रेन की हुकूमत और मीडिया और वजारत दिफा ये दावा करती है कि इतना बड़ा नुकसान तो खुद रूस ने सोचा भी नहीं था, तवक्को से बढ़कर हमने उनको यह खसारा पहुंचाया है। नाज़रीन, इस हवाले से एक बयान गुज़श्ता रोज़ एक रूसी जो इंटेलिजेंस इदारों के लोग हैं उनकी जानब से भी नशर हुआ था कि हमें सख्त तरीन मज़ाहमत का सामना करना करना पड़ रहा है, लेकिन रूसी फ़ौज फिर भी कामयाबी समेट रही है। नाज़रीन, आज जो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की हैं उनका ताज़ा बयान नशर हुआ है, उनके जो मुशीर हैं उनका ताज़ा बयान नशर हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये जंग मई तक ख़त्म हो सकती है, यानी मज़ीद 1 माह तक, ये 1.5 माह तक ये जंग जारी रहेगी और मई तक ये जंग ख़त्म हो सकती है।
ये यूक्रेनी सदर के खुसूसी मुशीर ने बयान दिए है। उन्होंने कहा है कि दरअसल रूस के पास जितना असलहा है वो 1.5 माह तक चल सकता है। रूस 1.5 माह के बाद असलहे से खाली हो जाए, रूस का असलहा ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही रूस का असलहा ख़त्म होगा तो रूस यूक्रेन से भागने पर मजबूर हो जाएगा। जो यूक्रेनी सदर के मुशीर हैं उन्होंने कहा कि रूस ने किराए के जो कातिल मंगवा रखे हैं शाम से और दीगर जगहों से, इनके खिलाफ भी यूक्रेनी हुकूमत और फौज कार्रवाई कर रही है। जैसे ही इनका खात्मा होगा तो रूस तनहा हो जाएगा और रूस भागने पर मजबूर होगा। यानी यूक्रेनी सदर के मुशीर ने एतराफ़ किया है कि रूस के पास एक तो फौजी साजो सामान की कमी हो सकती है, और एक जो बाहर से आए हुए जंगजुओं पर इन्हिसार रूस कर रहा है। जब उनका खात्मा हो जाएगा तो रूस अपने फौजियों को मरवाने की कोशिश नहीं करेगा। नाज़रीन, सच्ची बात यह है, ये तो वो आदाद शुमार हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जो यूक्रेन की हुकूमत दावा करती है, मगरबी मीडिया दावा करता है, या फिर रूस के मीडिया की जानब से, वजारत दिफा की जानब से जो दावे नशर हो रहे हैं। ये दोनों तरफ के आदाद शुमार मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर सच्ची बात देखी जाए, अगर तज्जिया किया जाए कि अब तक किसका कितना नुकसान हुआ है, तो हकीकत यह है कि यूक्रेन का नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। यूक्रेन के अंदर जो तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, वो ख़ुद ये बता रही हैं चीख चीख कर कि हाँ, हमें रूस ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और इसके मुकाबले में रूस का भी नुकसान हुआ है। रूस के बहुत से फ़ौजी हैं, बहुत से पायलट्स हैं, और बहुत से बड़े बड़े सीनियर लोग थे, वो भी इस जंग के अंदर मारे गए हैं। इसलिए इसका इनकार भी मुमकिन नहीं है। तो यूँ नाज़रीन काम, रूस और यूक्रेन के दरमियान ये जंग जारी है। और इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक की जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो ये हैं कि खैरसून जो जुनूब के अंदर एक बड़ा शहर है, उस पर मुकम्मल तौर पर रूस ने कब्जा करने का दावा कर दिया है। इसी तरह से नाज़रीन काम, कैपिटल कीव जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर वक्फे से बमबारी हो रही है। धमाकों की, सायरन की आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं। सहाफ़ियों को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया गया है कि एहतियाती तौर पर वो ऐसी जगह मुंतकिल हो जाएं जहाँ से उन पर हमले वगैरह ना हो सकें। नाज़रीन, कैपिटल कीव के अतराफ़ में लड़ाई हो रही है। कहा जाता है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चेचनिया के सरबराह रमज़ान कादिरोव को हिदायत दे रखी हैं कि वो ख़ुद कैपिटल कीव के अंदर लड़ाई की कमान करें और कैपिटल कीव का कंट्रोल संभालें। तो चेचनिया के हज़ारों जंगजू रमज़ान कादिरोव के हमरा वो कैपिटल कीव के अतराफ़ में मौजूद हैं, और वहाँ पर शदीद लड़ाई सुनने में आ रही हैं। वहाँ पर शदीद झड़पें सुनाई दी जा रही हैं, धमाके भी हो रहे हैं और बमबारी भी हो रही है। और इसी तरह से नाज़रीन काम, रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि समंदर के अंदर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। जो रूसी बाहरी जहाज़ हैं उन पर मिज़ाइल दाग कर तबाह करने का यूक्रेन ने दावा किया है, लेकिन रूस की जानब से ये दावा है कि उन्होंने मुकम्मल समंदरी हदूद पर कब्ज़ा कर लिया है, पोर्ट्स पर कब्ज़ा कर लिया है, और समंदर से राबता यूक्रेन का काट कर रख दिया है। तो ये सूरत हाल है यूक्रेन और रशिया की जंग की। नाज़रीन काम, अब अगर हम बात करें कि रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए आलमी सतह पर क्या कोशिशें हो रही हैं, तो इस वक्त तुर्की मुतहर्रिक है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से जर्मन चांसलर की मुलाकात हुई है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो पुतिन के और ज़ेलेंस्की के करीब हैं और वो दोनों को अपना दोस्त मानते हैं। वो दोनों के दरमियान सुलह करवाने के लिए कोशा हैं और सफारती चैनल्स को मुतहर्रिक किए हुए हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम, जो वज़ीर ख़ारजा हैं रूस के सरगेई लारोफ, उनकी तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो से फ़ोन पर बातचीत भी हुई है, और तुर्क सदर का पैगाम पहुँचाया गया है कि रूसी सदर को बताएं कि वो ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करें, आमने सामने बैठें और मामलात को हल करें। तुर्की सालसी के लिए कोशा है और जंगबंदी के लिए कोशा है। इसी तरह से नाज़रीन काम, इसराइल भी यह दावा करता है कि वह जंगबंदी के लिए कोशा है, और इस सिलसिले में वो पुतिन से राब्ते भी कर रहे हैं। नफ्ताली बेनेट जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पुतिन से राब्ता किया है और जंगबंदी के लिए कहा है कि ये जंग बंद की जाए, क्योंकि इससे लोगों का नुकसान हो रहा है, यहूदियों को नुकसान पहुँच रहा है। इसराइल भी एक तरह से मुतहर्रिक है। इसी तरह से नाज़रीन काम, इस जंग को रुकवाने के लिए अमरीका, यूरोप के रहनुमा भी अपने इत्तेहादियों से मदद मांग रहे हैं। अमरीका ने कतर से मदद मांगी है, और इसी तरह से सऊदी अरब और यूएई से भी यूरोपीय मालिक मदद मांग रहे हैं। बोरिस जॉनसन बरतानवी वज़ीर आज़म इसी मकसद के लिए सऊदी अरब का हंगामी दौरा भी कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम, रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि अमरीका के सदर जो बाइडन ने मज़ीद पाबंदियाँ रूस के ख़िलाफ़ लगाने का ऐलान किया है। यहाँ तक तजावीज़ सामने आ रही हैं कि रूस से किसी भी तरह की ख़रीदारी ना की जाए, और रूस के जो अमीर तरीन लोग हैं,
जो रूस के सरमाए पर कंट्रोल हासिल किए हुए हैं उनके खिलाफ और उनकी कंपनियों के खिलाफ भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और चाइना भी नाज़िर काम इस सिलसिले में मदद कर रहा है। चीन की जानिब से यूक्रेन के अंदर इमदादी सामान की तीसरी खेप भेजी गई है और चीनी हुकाम ये कहते हैं कि हम इस जंग को रुकवाने के लिए दोनों फ़रीकों से राबते में हैं। मगरब और यूरोप ने इस जंग को भड़काया है और वो दीगर मुल्कों के अंदर भी जंगों को भड़काने के लिए कोशा हैं, जो काबिल मजम्मत अमल है। इससे दुनिया का अमन और दुनिया की सलामती मुतासर हो रही है। बहरहाल नाज़िर काम, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से हमारे पास मज़ीद अपडेट्स और ख़बरें भी हैं, वो हम आपको अगली वीडियोज़ के अंदर बताएंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल गुलाम दुनिया मेरे आगे के साथ जुड़े रहें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे लाजमी फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको ताज़ा अपडेट्स मिलेंगी। हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com के नाम से है, उसे भी विजिट कर लें। ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से दिया करें। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में भी शामिल हो जाएं, हमें मैसेज करें, हम आपको वहाँ शामिल कर लेंगे। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।